दोस्तों, रोज़ की तरह लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के बालकांड के प्रसंग में रामचरितमानस में परशुराम के द्वारा शिव जी के धनुष को तोड़ने पर जब क्रोधित होकर वह जनक जी की भरी सभा में विराजमान हुए और उनको शिव जी के धनुष तोड़ने की आहट का पता चला, तब उसने जनक राजा से पूछा कि आपके महल में बड़ा धूमधाम का वातावरण है और कई राजा पधारे हुए हैं और चारों ओर सुख की अनुभूति और प्रसन्नता का सौहार्द का वातावरण बना हुआ है, इसका क्या प्रयोजन है। तब राजा जनक ने अपने अंतःकरण में विचार मंथन किया कि परशुराम जैसे महान मुनि जो स्वयंवर में पधारे हुए हैं और जो शिव जी के अनन्य भक्त हैं और बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उन्होंने सीता के स्वयंवर की बात कही। जिस प्रकार का प्रण राजा जनक ने किया था, उसी प्रण के अनुरूप शिव जी का बहुत ही प्राचीन धनुष था। उस धनुष को जो भी राजा तोड़ने में समर्थवान होगा वही सीता जी का वरण करेगा, उसी के साथ सीता जी का स्वयंवर संपन्न होगा। तो देश विदेश के राजाओं के राजा आगंतुक बने और सभी ने अपने अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन अपने अपने प्रयोग करने के बाद भी कोई भी राजा धनुष को तोड़ने में, यहाँ तक कि रावण जो 10 शीश और 20 भुजाओं से संपन्न होते हुए बाणासुर और अनेक प्रकार के भीमकाय बड़े बड़े वीर और शूरवीर राजा आए थे, लेकिन कोई भी धनुष को तोड़ने में सब असमर्थ हो गए। तो प्रभु की कृपा से भगवान रामचंद्र जी ने, जब जनक जी ने कहा कि इस धरती पर सूरों से रहित हो गई है, धरती वीरों से रहित हो गई है, क्षत्रियों से रहित हो गई है, तब इतने में क्षत्रिय कुल के होने के कारण, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण भगवान राम जब क्षत्रिय कुल में अवतरित होकर दशरथ राजा के वहाँ अवतरित हुए, तो लक्ष्मण जी को क्षत्रिय कुल यानी रघुकुल की यह मर्यादा है कि कोई भी, तुलसीदास जी ने इस प्रकार का प्रसंग वर्णन किया है कि रघुकुल की मान मर्यादा के बारे में कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की भी कोई अवहेलना करता है तो वह सहन नहीं होता है। इसीलिए कहा है वह सहन शक्ति से बाहर है, यानी मर्यादित नहीं है। इसलिए कहा है रघुकुल रीत सदा चली आई। तो हजारों वर्षों से चली हुई यह रघुकुल की रीति समान चलती रही है, अपनी मान मर्यादा को बढ़ाते हुए। तो प्राण जाए पर वचन जाई, अगर कोई कुरीति होती है, अवहेलना होती है, कहीं पर मान हानि होती है, मर्यादा का हनन होता है, तो प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन वचनों की बड़ी मर्यादा है, वचनों का बड़ा रहस्य है। इसी रहस्य को विचार मंथन करते हुए भगवान राम ने लक्ष्मण जी को जनक जी की बातों को सुनकर के क्रोध आता है। भगवान राम धीरता के प्रतीक होने के परिणाम स्वरूप जब लक्ष्मण ने कहा कि मैं इस धरती को पूरा उलट दूंगा और यह जो शिव जी का धनुष है, यह मेरे लिए एक गुलाब की टहनी की तरह है और मैं इस इस भूमि की रचना और इस रघुकुल की मर्यादा को हमेशा के लिए संपन्न करने के लिए अगर आप मुझे आज्ञा देते हैं
तो मैं पूरा धनुष को तोड़ करके इसके खंड खंड कर देता हूँ। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को इशारा किया, धीरता से कार्य को करना चाहिए, जल्दी में किया हुआ कार्य हानिकारक होता है। तो इतने में जब लक्ष्मण क्रोधित होते हैं तो रामचंद्र जी अपने हाथ में बागडोर लेते हैं और विश्वामित्र जी जब कोई भी राजा धनुष को तोड़ने में समर्थवान नहीं होता है तो विश्वामित्र मुनि, कुल श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र जी श्री राम को आज्ञा देते कि राजा जनक के कष्ट को समाप्त करने के लिए, सीता के स्वयंवर को संपूर्ण करने के लिए और जनक नगरी के स्वरूप को हमेशा के लिए विराजमान रखने के लिए धनुष तोड़ना अनिवार्य है। इसलिए राम को वह आज्ञा देते हैं। उनकी आज्ञा जब तक नहीं मिलती है तब तक भगवान राम धनुष को तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब विश्वामित्र द्वारा आज्ञा प्राप्त होती तब भगवान ने रामचंद्र ने धनुष को कब उठाया, कब खींचा और कब तोड़ करके धरती पर गिर गया इसका पता ही नहीं चला। जैसे ही धनुष टूटा चारों ओर पूरी धरती हिलने लगी। शेष है, नाग है, किन्नर हैं, नर हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, पूरे सृष्टि जो है हिलने लगी। और जब अरण्य वन में परशुराम जी अपने शिव की भक्ति में लीन रहते थे, बाल ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने इस आवाज़ को सुन करके अपनी भक्ति से वह खड़े हुए और उनको एहसास हो गया कि भगवान शिव का धनुष किसी ने तोड़ दिया है। तब वह इधर उधर घूमे, अंततः गत्वा वह स्वयंवर में पधार गए। तब वह पूछते हैं जनक जी से, जनक जी उनको बताते हैं कि धनुष जो है तोड़ा गया है और दशरथ के जो लाल हैं, नंदन हैं, उसमें राम जो है बड़े पुत्र हैं जो श्याम शरीर के हैं और लक्ष्मण जो है गौर शरीर के हैं। उन्हीं ने इस धनुष को तोड़ करके सीता के स्वयंवर में सीता का वरण किया है। तब कह रहे हैं नाथ शंभु धनु भंजन हारा, हुए कोई दास तुम्हारा। तो कोई न कोई आपका दास है जिसने इस धनुष को तोड़ा है। तो विश्वामित्र जी को अपार और किस प्रकार की बात कर रहे हो। तब रामचंद्र ने कहा कि तब मन पछतान सी महतारी, सीता की महतारी माँ जो हैं वह मन में पछताती हैं कि बना बनाया काम हमारा बिगड़ गया है। और परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी ने आधा क्षण कल्प के समान उनके लिए बीता। तब रामचंद्र ने लोगों को भयभीत देखकर सीता जी को डरी हुई जानकर बोले तो उनके हृदय में कुछ न कुछ हर्ष व विषाद, न हर्ष था, न विषाद था, न खुशी थी, न दुख था। तो तब भगवान राम ने दशरथ जी के संताप को दूर करने के लिए और सीता जी को मन से प्रसन्न रखने के लिए और स्वयं उनको परशुराम जी के सामने अवतीत होना पड़ा। तब उन्होंने कहा नाथ शंभु धन भंजन हारा, हुए कोई दास तुम्हारा। आय सुका है कही के न रोई, सुनि जिसाय बोले मुनि को ही। यानी हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास या सेवक होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा जाते हैं, यानी गुस्सा हो जाते हैं। तब वह कहते हैं सेवक सुन जो करे सेवकाई। सेवक वही होता है जो सेवा करना जानता है। अरि कर नहीं करी करी लड़ाई। और शत्रु का काम करने वाले को लड़ाई ही करनी चाहिए, उसके लिए लड़ाई सिद्ध हस्त है। हे राम सुनो, जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह सहजवार के समान मेरा दुश्मन है। तो यह समाज जो भी उस धनुष को तोड़ा हुआ है, इस समाज से वह विलग हो जाए, यानी अलग हो जाए, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार डालूंगा इस फरसे से। मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर लक्ष्मण जी अंतर मन में मुस्कुराते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं कि हमने ऐसे कितने धनुष बालकपन से ही तोड़ डाले हैं
और कभी भी आपने इस प्रकार का गुस्सा करने वाला हमको आज तक कोई नहीं मिला। इस धनुष पर पता नहीं आपकी क्या ममता है। तब ऐसा कहने पर मुनि जो है और क्रोधित हो जाते। तो तब वह कहते हैं कि रे नृप बालक काल बसौ बोलत तो इन संभार धनुई समत्युप्रार उन्हें विदित सकल संसार। यानी अरे राजपुत्र काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है, संयम तुमने खो दिया है और सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष तुम धनुई के समान समझ रहे हो। इसकी क्या महत्ता है, क्या योग्यता है। भगवान शिव सत्यं शिवम सुंदरम के प्रमाण के रूप में उनका जीवन है। इसी प्रकार धनुष की बहुत ही कठोर और भयानक धनुष को तोड़ना कोई भी इसको तोड़ नहीं सकता था। तो लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से हैं। हम धनुषों में कोई अंतर नहीं मानते हैं, क्योंकि पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि है, क्या लाभ है। और श्री रामचंद्र ने इसे नवीन होने के नाते इसको तोड़ डाला। और तोड़ने में क्या हुआ, छुअत टूट रघुपति न दोषु। छूते ही जो है हजारों राजा इसको तोड़ने का प्रयास किए, वह इसको तोड़ नहीं पाए। भगवान राम ने इसको छूते ही इसको तोड़ करके यानी इसके दो टुकड़े कर दिए। और रघुनाथ जी का कोई भी दोष इसमें नहीं है। आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। बोले चितई परश की ओरा रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। तो परशुराम जी अपने फरसी की तरफ देख करके बोलते हैं कि ये आचरण के बारे में ज्ञान नहीं है, और जब मैं अपना वास्तविक प्रभाव दिखाऊंगा तब तुमको मेरे परशुराम जी अपने फरसी की ओर देख कर बोले, अरे दुष्ट तूने मेरा स्वभाव अभी तक नहीं जाना। तो बालक बोले बधौ नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जान ही मोही। तुम मेरे को केवल मुनि ही समझ रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी मुनि हूँ और विश्व विदुर क्षत्रिय कुलद्रोही। सारे संसार को जानता है, सारा विश्व या पूरा सृष्टि जानती है कि मैं सारे संसार में विश्व में प्रख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी में राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया। हे राजकुमार, सहज बार की भुजाओं को काटने में यही फरसा मेरा काम किया है। तो माँ पिता जनि सोच बसो करही मोह भई किशोर गर्भन के अरभग दलनो परसुम नदी। इसीलिए अरे राजा के बालक, राजा के पुत्र, तू अपने माता पिता को सोच के बस में न कर। अगर मेरा फरसा गलत जाएगा, फरसा अपना प्रभाव दिखाएगा तो मेरा फरसा बड़ा भयानक है और यह गर्भ में पल रहे हुए बच्चों का भी नाश कर देता है। जब इसकी आवाज़ संशय है, तब इस प्रकार के भावों को सुन करके तब लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से कहते हैं कि अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझ रहे हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यानी फूंक से कभी भी पहाड़ नहीं उड़ सकता है। पहाड़ की बड़ी मर्यादा गरिमा होती है और यहाँ पर कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, छोटा बच्चा का फल नहीं है जो तर्जनी को देख करके ही आगे उंगली करने पर देखते ही मर जाती है, यानी मुरझा जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। तो भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपयी देखकर भृगुसूत्र समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहो सहर्ष श्लोकी। मैंने अपना क्रोध, जो भी आपने क्रोध किया उसको मैंने अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हुए मैंने उसको सहन किया है। उसी में क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। और देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन तीनों को, ये तीन हमारे कुल में वीरता, इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती। अगर देवता को हम वीरता दिखाते हैं, ब्राह्मणों को दिखाते हैं, तो भगवान और गौ माता को दिखाते हैं, तो हमको पाप के हम भागी बन जाएंगे, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इससे हार जाने पर अपकीर्ति होती है।
इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है और धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ की धारणा करते हैं। तो इस प्रकार के जो है परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच में तर्क वितर्क करते करते संवाद बढ़ता है। एक दूसरे की भलाई बुराई की बातें करते हैं, बल शौर्य की बात करते हैं। जहाँ एक ओर मुनि श्रेष्ठ परशुराम जी हैं, वहाँ दूसरी ओर शेषनाग के अवतारी लक्ष्मण जी। तो शूरवीरों को तो युद्ध में करनी शूरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते हैं, अपनी प्रशंसा अपने आप ही करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर भी अपने प्रताप की डींग मारते हैं। अनेक बातें लक्ष्मण जी कहते हैं। आप तो मानो काल को भी हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी ने कठोर वचन सुनते परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर फिर हाथ में लेकर के उनको प्रताड़ना करते हैं और बोले कि जब अब लोग मुझे दोष न दें, कोई भी इस राज परिवार में जो भी है वो मेरे को दोष न दे, क्योंकि यह बालक जो है कड़वा बोलने वाला बालक, अगर इसको मैं मार दूंगा तो इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, अब सचमुच ही यह मेरे हाथ से मरने वाला है। तब वह विश्वामित्र जी से कहते हैं कि विश्वामित्र ने कहा कि तब विश्वामित्र जी ने जब यहाँ तक बात पहुँच गई तो अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष को गुण जो साधु होते हैं क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को, तो क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। बड़े लोग क्षमाशील होते हैं और दयावान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। छोटे लोगों की बुद्धि कम होती है। तीखी धार, और परशुराम जी बोले तीखी धार कुठार में दया रहित और क्रोधी और गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने टिक नहीं सकते। तो उत्तर दे रहा है, इतने में भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। और विश्वामित्र से वह सहानुभूति व्यक्त करते हैं, केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण, नहीं तो मैं इसे कठोर कुठार से काट कर थोड़ी परिश्रम से गुरु के ऋण से ऋण कर देता। तो गादिसूत जो है, विश्वामित्र जी को गादिसूत कहा गया है। ये हृदय में हंसकर कहा कि मुनि जो है अपनी प्रशंसा की बात तो बहुत कर रहे हैं चारों ओर। जब पेड़ में हम जाते हैं तो एक पेड़ हरा भरा होता है, तो हमको चारों ओर हरा भरा ही दिखाई देता है। यानी मुनि अपने ही बल का प्रयोग कर रहे हैं, अपने को ही सामर्थ्यवान समझ रहे हैं, अर्थात सर्वत्र बिजली होने के कारण वे श्री राम लक्ष्मण को साधारण शत्रु ही समझ रहे हैं। किंतु वह लौहमयी फौलादी की बनी हुई खाण खड्ग और ऊख की रस की खाण नहीं समझ रहे हैं, जो मुंह से लेते ही गल जाती है। और जो खाण जो है वह केवल फौलाद की बनी हुई खाण ही वास्तविक है। और खेद है कि मुनि अब भी बेसमझ बने हुए, उनको भगवान राम की वास्तविक सत्ता का ज्ञान नहीं है, इनके प्रभाव को वह नहीं समझ पा रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता है। वह संसार भर में हमेशा प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए हैं, लेकिन अब गुरु का ऋण आप पर शेष रह गया है, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। तो वह मानो हमारे ही मत्थे आपने रखा हुआ है, काढ़ा हुआ है। बहुत दिन बीत गए, दिन चली गई, ब्याज बढ़ बढ़ा और उसका ब्याज बहुत बढ़ गया हुआ। अब आने व्यवहार है बोली इस अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए। तुरंत देव में थैली खोली और मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँगा। इस प्रकार के लक्ष्मण जी के कड़वे वचन को सुनकर परशुराम ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय के शब्द बोलने लगी, पुकारने लगी। सब लोग भयभीत हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भ्रूकुल श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं और हे राजाओं के शत्रु में ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। और इस प्रकार से लक्ष्मण भी तर्क वितर्क करने में पीछे नहीं रहे। और तब वह कहते हैं, आपको कभी
आज तक बड़े वीर नहीं मिले हैं, जो वास्तविक वीरता के बलवान लोग हैं उनसे आपका सामना नहीं हुआ है। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हुए हैं, पले हुए हैं। आप एक चार दीवारी के अंदर अपनी साधना में लिप्त है, लेकिन सांसारिक जीवन की वास्तविकता को आप नहीं जान पाएंगे। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी के इशारे पर लक्ष्मण जी यानी को रोक दिया उन्होंने कि ज़्यादा मुनियों से, ऋषियों से जो साधना करते हैं उनसे ज़्यादा तर्क वितर्क करना उन्होंने उचित नहीं समझा। तब लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी शरीर को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले कि हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। इस सीधे और दुर्मय बच्चे को क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो यह बेसमझ आपकी बराबरी नहीं करता। और बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, माता है, पिता है, गुरु है, उनके तो बड़े लोग अगर उनको क्षमा कर देते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी है, आपके लिए समान रूप से पारदर्शी हैं, सुशील और धीर बुद्धि वाले हैं और ज्ञानी मुनि हैं। तब श्री राम जी के वचन सुनकर और परशुराम जी कुछ ठंडे हुए। इतने में लक्ष्मण जी ने कुछ कहकर फिर मुस्कुराकर कहा कि उनको हंसते देखकर परशुराम जी नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि रे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है और यह शरीर से गोरा अवश्य है और पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही यह टेढ़ा है और तेरा अनुसरण नहीं करता है। तेरा जैसा बलवान शीलवान नहीं है और यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता है। मतलब मैं इसमें वो उनकी सामर्थ्य पूरी सृष्टि में है। तो हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। तब रामचंद्र जी कहते हैं कि अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने में जुड़ नहीं जाएगा और खड़े खड़े पैर दुखने लगेंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुला करके धनुष को जुड़ा लिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं, कहते हैं कि बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। बड़ी मुश्किल से भगवान राम ने उनको शांत किया है। तो अंततः जब मुनि ने तब लास्ट में अंत में कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा जो छोटा भाई है टेढ़ा जा रहा है, टेढ़ी ही बातें कर रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो कोई क्रोध करके किया भी क्या, मेरा क्रोध का कोई असर इस पर नहीं पड़ा। तब वह कहते हैं कि गर्भ सुवई और निप रवनी सुन कुठार अति घोर, परशु अछत देखूं जियतो बैरी भूख किशोर। यानी मेरे जिस कुल्हाड़े या फरसे की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। इतना विशाल या इतना भयंकर यह मेरा फरसा है। उसी फरसे के रहते हुए मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही टेढ़ा बात कर रहा है। अतः कृपा, क्रोध, बद, बंधन जो कुछ भी करना हो दास की तरह कीजिए, रामचंद्र ने कहा, और मुझ पर दया कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। और बर्रा और बालक का स्वभाव एक समान होता है। संत जन इन्हें कभी दोष नहीं देते हैं और जो बड़े लोग होते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो जो भृगुमारी बात। तो तुलसीदास ने भी इस प्रकार का
चित्रण किया है, प्रसंग किया है। फिर उसमें लक्ष्मण ने तो कुछ भी काम नहीं बिगाड़ा है, हे नाथ आपका अपराधी तो असली मैं हूँ। अब जब अपराधी कहने पर बात जाती है तो जब वह कहते हैं कि मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी फरसे के रहते हुए इस शत्रु राजपुत्र को मैं अभी भी जीवित देख रहा हूँ, तो यह मेरी कोई कमी हो गई है या आपका अस्तित्व बढ़ गया है। तमाम चीज़ों की तमाम बातें उनके अंतःकरण में विराजती है। तो दोस्तों, इससे पहले आज के पंचांग की समीक्षा करते हैं। तो आज का पंचांग दोस्तों, आज 15 मार्च 2024 फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 2:33 तक फिर द्वितीया शुरू हो जाएगी। दिन जो है आज शनिवार है, कृतिका नक्षत्र का योग और रवि योग है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र 8:54 तक हस्त योग। चंद्रमा आज कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1946, क्रोधी नाम संवत्सर, कृष्ण पक्षी यानी प्रतिपदा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:12 से 12:59 तक। अमृतकाल आज 5:02 से 6:49 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज 5:02 से 5:50 तक। राहु काल, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 9:30 से 11 बजे तक। सूर्य उदय आज दोस्तों 6:31 पर होंगे और सूर्यास्त जो है 6:29 होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि दोस्तों आज शनिवार का दिन है। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप 108 बार करना चाहिए। शनिदेव की उपासना, पूजा, उपवास, व्रत करने से अनेक प्रकार के दोषों का और परेशानियां जो है हमारे जीवन से दूर होती है। तो शनि की प्रकृति दारुण कहलाती है। शनिवार का दिन और शनिदेव को समर्पित होता है और शनि को न्याय देवता और कलयुग के देवता के रूप में पूजा जाता है। और हमारी मान्यता और शास्त्रों में इस प्रकार की मान्यता है कि शनि कर्म फलों के दाता माने गए हैं। इस दिन उपवास, पूजा, दान करना शुभ माना जाता है, जिससे शनि दोषों से हमको मुक्ति तृप्ति मिलती है, सुख समृद्धि मिलती है और परेशानियों से हम मुक्त और निवारण हमारा होता है जीवन में सुख समृद्धि से। और इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा, दान, व्रत, सरसों का तेल का दीपक जलाकर भगवान शनि को पूजा अर्पण करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा और जल चढ़ाना, तेल का दीपक जलाना सरसों के तेल का, और लोहे का दान करना, गरीबों और ज़रूरतमंद असहायों की सेवा करना, और किसी को भी अपशब्द कहने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। गाली देना जो है यह नुकसानदायक होता है, शनिदेव नाराज होते हैं इससे। तो तिल का दान करना और सरसों के तेल का दान करना, लोहे का दान करना शुभ माना गया है। शनि अंक यानी शनि का अंक 8 माना गया है और शनि की प्रतिमा में तेल अर्पित करना चाहिए। और इस दिन काला कपड़ा, लोहा और नमक इत्यादि चीज़ें खरीदने से परहेज करना चाहिए। शनिदेव की पहली पत्नी नीलम रत्ना या नीलिशा के नाम से पुकारा जाता है। पत्नी का भी ध्यान करना शुभ माना गया है। शनि की पत्नी का ध्यान करना भी शुभ माना गया है इस दिन। शनि का मित्र ग्रह बुध और शुक्र हैं। शत्रु ग्रह मंगल और बृहस्पति हैं। और शनि, सूर्य और चंद्रमा, मंगल भी, यानी शनि के सूर्य, चंद्रमा, मंगल शत्रु ग्रह माने गए हैं।
और शनिवार को शुभ माना गया है। और वृषभ व तुला राशि शनि देव को बहुत पसंद करते हैं। वृषभ व कुंभ मित्र राशि शनि के हैं। शनि की शत्रु राशि सिंह व मेष राशि है। शनि व राहु परस्पर मित्र राशि कहलाते हैं और इसलिए शनि के साथ राहु की पूजा और काल भैरव की पूजा करना शुभ माना जाता है। राहु व केतु के तटस्थ बुध व मंगल कहलाते हैं। इस दिन किसी प्रकार के गलत शब्दों का प्रयोग करने से शनि नाराज होते हैं। तो मानसिक अशांति शनि की कमजोरी का कारण बनता है। इसीलिए इस कमजोरी को दूर करने के लिए, पारिवारिक क्लेशों से मुक्ति पाने के लिए शनि और हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करना, शनि पाठ करना शुभ माना गया है। और हनुमान जो हैं वह संकट मोचन कहलाते हैं। पौराणिक गाथाओं के अनुसार जब शनि परेशान हो गए थे तब हनुमान जी ने उनकी सहायता करके उन पर तेल से उनका इलाज किया था। और एक बार ऐसा हुआ दोस्तों, रावण ने शनिदेव को उल्टा अपने दरबार में लटका दिया था। वहाँ पर हनुमान जी ने उनको रावण के आधिपत्य से छुटकारा दिलाया। इसीलिए हनुमान जी ने शनि को तेल लगाया और शनि व हनुमान की पूजा साथ साथ करने का विधान इसलिए तब से चला आ रहा है। शनिदेव का शुभ अंक 8 है और 8 अंक राशि अंतर्मुखी और न्यायप्रिय और मेहनती जो 8 अंक के राशि के लोग होते हैं, अंक राशि के लोग होते हैं, वह मेहनती होते हैं, गुणवान होते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। इस प्रकार शनिदेव जो है ओम शम शनिसाय का पाठ करना शुभ माना गया है। और इससे शनि की साढ़े साती प्रत्येक मानव के जीवन में 3 बार आती है। साढ़े साती के दौरान शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। तो इसमें संयम रखना, धैर्य रखना, अपने कार्यों में शनिदेव की पूजा करना, हनुमान की स्तुति करना शनि दोष को दूर करता है और अनेक कष्टों से हमको मुक्ति मिलती है। अगर शनि की सही ढंग से उपासना नहीं होगी तो शनि दोष भी लगता है और शनि जो है हमें गलत मार्ग की ओर ले जाते हैं। तो कल के प्रसंग में दोस्तों जब रामचंद्र जी से परशुराम जी का यानी ज्ञान की बातें होती हैं तो तब परशुराम जी अपने बल का आधिपत्य दिखाते हुए कहते हैं, मेरे जिस कुठार की घोर करनी को सुन करके राजाओं की स्त्रियों के गर्भ तक गिर जाते हैं, मेरा फरसा है। और उन फरसे के रहते मुझे यह आश्चर्य हो रहा है कि लक्ष्मण ने इतने अपशब्द कहने पर भी यह जीवित है, यह मुझे आश्चर्य है। तब आगे कहते हैं, वह बहई न हाथ दहई ऋषि छाती, भा कुठार कुंठित न बघाती, भयं बाम विधि फिरं सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा सिखाओ। हाथ चलता नहीं है क्या, क्योंकि कभी भी मेरा ऐसा नहीं हुआ था जीवन में, यहाँ तक कि मैं अपने माता पिता तक को भी नहीं छोड़ता था और अपने गुरु को भी मैंने नहीं छोड़ा। बहई न हाथ दहई रिसाती, लेकिन आपके अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है, हाथ मेरा रुक जाता है, क्रोध से छाती जली जाती है, भाग कुठार कुंठित न घाती, यानी राजाओं का घातक या कुठार भी कुंठित हो गया है। अनेक राजाओं को मार करके इसने मही पर अनेक प्रकार के कार्य किए और अनेक राजाओं की संपत्ति को छीन करके ब्राह्मणों को दान दे दिया। भयों बाम विधि फिरऊं स्वभाव। और मुझे यह आश्चर्य लग रहा है कि विधाता विपरीत हो गए। जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले आ लेते, और मोरे हृदय कृपा सिखाओ, इससे मेरा स्वभाव बदल गया है।
मैं पूर्ण रूप से परिवर्तन, यानी मेरे अंतःकरण में हृदय परिवर्तन मेरा हो गया है। मैं जिस अपेक्षा से और जिसने शिव का धनुष तोड़ा, जिस अपेक्षा से यहाँ पर विराजमान हुआ था, वह कार्य में नहीं कर पाया। और मोरे हृदय कृपा कशिकाऊ, मेरे अंतःकरण में, मेरे अंतर्मन में, मेरे हृदय में किसी समय की कृपा कैसी है, यानी यह मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो परशुराम जी मन ही मन ऐसी बातें सोचते हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का प्रसंग किया है जो हृदय स्पर्शी है। आज दया दुख दुसह सुहावा, यानी आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। दया करुणा मानव जीवन के लिए अनिवार्य है, लेकिन वही दया के भावों से अभिशप्त होकर के परशुराम पछता रहे हैं। सुनी सौमित्र बिह सिरुनावा, वह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर, यानी मुस्कुराते हैं उनकी बातों को सुन कर के। और बाव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलों बचन झरत अनुकूला, और वह कहते हैं कि जो कृपा रूपी वायु है आपको मूर्ति के अनुकूल ही है, यानी वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हो। इस प्रकार के वचन आप बोलते हो, लेकिन अंदर में आपका क्रोध बहुत है। जो पे कृपा जरिए मुन गाता, हे मुनि यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध भय तन राखा विधाता, तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। हो गई सोई जो विधि रजराघा, को गई तरग बढ़ाव निशाला, देख जनक हटि बालक एहू। परशुराम जी तब कहते हैं कि हे जनक देख, यह मूर्ख बालक हट करके, यानी यमपुरी में अपना घर निवास करना चाहता है, ऐसा मेरा मन कह रहा है। बेग करहूँ किन आँखें को ओटा, इसको शीघ्र की आँखों की ओट क्यों नहीं करते हो। देखत छोट खोट न छोट ढोटा, यह राजपूत तो देखने में बहुत छोटा है, लेकिन पर है बड़ा खोटा। देखने में छोटो लगो, घाव करो गंभीर। बिह से लखुन कहा मन माही, लक्ष्मण जी ने हंसकर फिर कहते हैं कि जैसे चूहे और बिल्ली का खेल होता है, उस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी के साथ मजा ले रहे हैं। हंसकर कहते हैं कि मन ही मन कहा कि आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उलति क्रोध। सब लक्ष्मण जी ने बार बार जब तर्क वितर्क किए, तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध पाकर श्री राम जी से बोले कि अरे सठ शंभु सुहास न तोरी सटो करे हमार प्रबोध। तू शिवजी का जो है धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। एक तरफ से जहाँ तुमने शिवजी का धनुष तोड़ा, जिसका मैं परम भक्त था और मैं बाल ब्रह्मचारी था, शिवजी की साधना में लिप्त रहते हुए मैं हमेशा अपने जीवन को, मैंने पूरा जीवन छोड़ दिया, भगवान में समर्पित कर दिया। बंधु कहें कटु संबर तोड़े, तू छल विनय कर जोड़े। और तेरा यह भाई रामचंद्र से कहते हैं कि तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति के कटु वचन बोलता है। जब तुम, यानी आप जो है सम्मति देते हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी यह कठोर वचन कह रहा है। तू छल विनय कर जोड़े, और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। यह कहाँ की बात है। एक तरफ से विनय है, विनय करते हो, दूसरी तरफ से यह जो है कड़वे वचन बोलता आ रहा है। करो परितोष मोर संग्राम, और या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, युद्ध, या तो युद्ध से मेरा संतोष दूर कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। ना ही क्षण कहा राम, राम का मतलब त्याग है, तो इस राम को कहना छोड़ दो।
तो परशुराम ने बहुत बड़ी बात कह दी, छल तज करें समर शिवद्रोही। अरे शिव जी के द्रोही, जो शिव जी भगवान राम की रात दिन तपस्या करते हैं, आज वही राम उन शिव जी के भक्त को उन्हीं राम जी को सुनना पड़ रहा है। यह जो है भगवान राम की बड़ी लीला है। अरे शिवद्रोही, छल त्यज करें समर शिवद्रोही। छल त्याग कर मुझसे युद्ध करो, बंधु सहित नत मारूं तो ही, नहीं तो भाई सहित तुझे मैं मार डालूंगा। परशुराम जी अज्ञान रूपी अंधकार में चले गए और भृगुपति बकसी कुठार उठाई। और इस प्रकार जो है परशुराम जी जो भृगुवंश के कुल के महान मुनि थे, उन्होंने कुठार उठाया और बक रहे हैं। मन मुस्काए राम सिर नाय। भगवान राम सिर झुकाए मन, ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कह रहे हैं कि मतलब आश्चर्य उनको हो रहा है परशुराम की इस प्रकार की वेदना से। गुनाह लखन कर हम कर रोषो। श्री राम जी ने मन ही मन में कहा कि गुनाह दोष तो लक्ष्मण ने इनसे अपशब्द किए, जो भी तर्क वितर्क किया। कतहूँ सुधाय हूँ ये बड़े दोषो। गुनाह जो है लक्ष्मण ने किया और दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर ये कर रहे हैं। टेढ़ जान सब बंदे का हो। कहाँ कहीं सीधेपन से बड़ा दोष मिट सकता है, नहीं मिट सकता है। जब समुद्र ने भी एक बार, जब रामचंद्र जी समुद्र पार कर रहे थे, 3 दिन तक विनती करते करते समुद्र ने जो है रास्ता नहीं दिया। जब लंका कर विजय करने के लिए चढ़ाई हो रही थी, समुद्र में पुल बांधना था, तब ऐसे प्रसंग पर तुलसीदास ने लिखा कि विनय न मान जड़े जड़ाओ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तबो भय बिनु होने पे। तो जब परशुराम जी बिना भय के प्रीत नहीं होती है, इसलिए उन्होंने पूरे समुद्र को सूखने का मन बनाया। इसी प्रकार जब परशुराम जी भगवान राम की वास्तविकता श्रेष्ठ और रघुकुल के शिरोमणि भगवान राम की वास्तविकता को नहीं जान पाए, तब भगवान राम कहते हैं कि दोष और करे अपराध कोई और पाए फल कोई, अति विचित्र भगवान गति को जाने जगजू। अपराध कोई करता है, उसका दोष किसको मिलता है। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है, इस संसार में इसको कोई नहीं जान सकता है। इसीलिए टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है। तब भगवान राम कहूँ ऋषि तजु मुनीषा। अब भगवान राम जो है संयम नियम के अनुसार मुनि को समझाते हैं, बुझाते हैं। श्री रामचंद्र ने प्रकट होकर कहा कि हे मुनीश्वर, कर कुठार आगे यह शीशा। क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। यही ऋषि जाय करिए सोई स्वामी। आपका जो गुस्सा आया है, तो जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, जिस प्रकार से आपको संतुष्टि मिले, आपका अंतर्मन जिसमें पूर्ण रूप से संतप्त हो, हे स्वामी मोहि जानिए आपन अनुगामी। वही कीजिए। मेरा सिर आपके आगे है और मैं पूर्ण रूप से समर्थवान हूँ। मुझे अपना अनुचर या दास जानिए, सेवक जानिए और जो मर्जी आप कीजिए। तो भगवान राम की धीरता, ज्ञान, बुद्धि, विवेक के आगे जिस प्रकार भगवान राम परशुराम को स्वयं को समर्पित करते हैं, प्रभु ही सेवक ही समर कसो। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, यह तो बड़ी विचित्र बात है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
कस तजों विप्र पर रोष, क्रोध का त्याग कीजिए। क्रोध से हमेशा अपमान होता है, पाप लगता है। क्रोध मानव जीवन के अंत का कारण बनता है। और वेश बिलो के कहज कछु, आपका वीरों का सा यह वेश देखकर बालक ने कुछ कह भी डाला है तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का रही हरि को घरियो जो भुगुमारी। तो वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। वो बच्चा है, आप उसके सामने एक तरफ से आप बाल ब्रह्मचारी हैं, भगवान शिव सत्यम शिवम सुंदरम जिनको कहा गया उनके भक्त हैं, और उस भक्ति का कहीं ना कहीं दया कृपा का भाव होना चाहिए। तो प्रभु से कहीं समर कसौ तजं विप्र पर रोष, स्वामी और सेवक में युद्ध होना यह प्रासंगिक नहीं है, यह नीति नहीं कहती है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। इस क्रोध को समाप्त करके, इस क्रोध को जितना बढ़ाएंगे उतना हानि होगी। और परशुराम जी ने अनेक बार अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रसंग हैं, उन्हें अपने क्रोध करके अनेक प्रकार के इस प्रकार के अपने फरसे का दुरुपयोग भी किया था। आपका वीरों का सा शरीर देखकर, इतना विशाल शरीर आपको प्रदत्त है सृष्टि द्वारा, तो बालक ने कुछ अगर कह भी दिया छोटे लोगों ने, तो वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपके अंदर उसको समझाने के लिए तर्क वितर्क और ज्ञान बुद्धि विवेक होना चाहिए। उसके परिणाम स्वरूप आप शिव भक्त हैं, आपके मान मर्यादा है। आप अगर कोई बालक बनकर आपके आगे इस प्रकार की बातें करता है तो आपको उसको सहन करना मानव जीवन की असली पराकाष्ठा है। यही मुनि का और साधु और ऋषियों का स्वभाव है। तो भगवान राम ने इस प्रकार की बातें कहकर परशुराम जी को समझाने का प्रयास किया। तो आज के रामचरितमानस के प्रसंग में दोस्तों प्रेरणा हमको यही मिलती है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का रही हरि को घटियो जो भुगुमारी। अगर छोटे लोग अपराध भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं, तो बड़ों को क्षमा करना चाहिए। माता है, पिता है, गुरु है और स्वामी जो होते हैं, जो गुरु होते हैं और जो स्वामी होते हैं, वह हमेशा छोटे लोगों के, भगवान राम ने हमेशा अनेकों अपराधियों का भी तारण किया, मोक्ष की प्राप्ति की, उनके अज्ञान को समाप्त करके ज्ञान का संचार किया। यही भाव भगवान राम परशुराम जी के सामने कहते हैं। तो आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए रामचरितमानस के इस प्रसंग में तुलसीदास जी ने अद्भुत और अलौकिक वर्णन किया है। और जो जीवन भर जो यानी बाल ब्रह्मचारी रहे, शिव जी के अनन्य भक्त रहे, लेकिन क्रोध उन्होंने त्यागा नहीं। उसी क्रोध का क्या परिणाम होता है, यह कल के प्रसंग में दोस्तों। अब सबके मंगल भोज की कामना के साथ, जय श्री राम के साथ आज का प्रसंग बसे हैं।